जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कम्बाटेंट 02 2023 का बहुत बढ़िया फॉर्म निकला हुआ है। 129 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म निकाला गया है। ऑफलाइन तरीके में आवेदन देना है, तो आप लोग ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे यही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका जो लास्ट डेट है ना वो 1 सितंबर 2023 को रखा गया है। और देखिए फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग बहुत पहले निकाला गया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, लेकिन फुल नोटिफिकेशन ये लोग तभी निकालते हैं जब फॉर्म में मात्र 8-10 दिन बाकी होता है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 3-4 फोटो की जरूरत पड़ेगा। एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप की जरूरत पड़ेगा, ये देख लीजिए, ये आपको जरूरत पड़ेगा। एक ऐसा छोटा वाला इन्वलप का जरूरत पड़ेगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लगाना होगा और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा और लगभग 20-25 रुपए का डाक टिकट जिसको पोस्टल स्टाम्प बोलते हैं इसका जरूरत लगेगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप नोटिफिकेशन समझ लीजिए, क्योंकि एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट का जो ऑफलाइन फॉर्म है ना ये काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए मैं आपको पहले नोटिफिकेशन समझा देता हूं। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कम्बाटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम इंटेक 02 2023 का जो बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। इस नोटिफिकेशन के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स रेफर टू कैंडिडेट्स हु इज, मतलब वही लोग अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर वायु नॉन कम्बाटेंट में 02 2023 में अंडर अग्निपथ स्कीम। डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जॉब प्रोफाइल है और कैसे अप्लाई करना है, टर्म एंड कंडीशन, पूरा चीज आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अगर हम आगे इसको बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में तो सबसे पहले आपका एज बताया जा रहा है कि अगर आपका एज 28 दिसंबर 2002 के बाद और 28 जून 2006 से पहले है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जो अपर एज लिमिट है वो 21 साल रखा गया है। इसमें केवल और केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और वो भी मेल कैंडिडेट्स, यानी कि ये वैकेंसी फीमेल के लिए और विवाहित लोगों के लिए नहीं है, अनमैरिड के लिए और मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। आप भारत के किसी भी स्टेट से आते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जैसे कि आपको मेडिकल फॉलो करना होगा और इसका फिजिकल और हाइट, ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका नॉर्मल जितना है उसमें से आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। वेट की अगर बात करें तो वेट बोला जा रहा है कि आपके हाइट और एज के अनुसार आपका वेट लिया जाएगा। और यहाँ पे उसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेंटल और जनरल हेल्थ के बारे में बताया गया है। तो ये सब अभी हमको ये सब के बारे में नहीं जानना है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे और आगे देखिए तो बॉडी टैटू आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है ना जॉब प्रोफाइल, तो यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल बताया गया है कि अगर आप हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है ना यहाँ पे कुकिंग और किचन के बारे में, यानी कि आप कुक में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे। हाउसकीपिंग में देखिए कौन कौन से स्ट्रीम आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ग्रास कटिंग हो गया और भी यहाँ पे जैसे सफाई कर्मचारी हो गया या वाशरमैन हो गया, ये सब आपका हाउसकीपिंग में आता है। और आगे हम बात करें प्रोसीड टू अप्लाई में तो देखिए कैसे अप्लाई करना है इसका भी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन नोट एज पर फॉर्मेट, मतलब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिए हैं ना उसी के अनुसार आपको अप्लाई करना है, वैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करना है। अपने मन से अगर आप ज़्यादा एडवांस बनेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पोस्टल, मतलब अगर रिजेक्ट होता है, पोस्टल डिले होता है, जैसे कि 1 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है, अगर 1 सितंबर के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी ये सेंटर वाले नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करें तो आगे बताया हुआ है कि देखिए किस किस सेंटर के लिए कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली में यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पे सब गार्ड रूम यहाँ पे इसका बताया है एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली में हॉस्पिटलिटी एंड हाउस कीपिंग दोनों का फॉर्म है। फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली एयरफोर्स कमांडिंग AFCAO सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली में यहाँ पे निकला हुआ है हॉस्पिटलिटी एंड हाउस कीपिंग दोनों का है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये इसका पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो ये ऊपर में पोस्टल ऑर्डर लिखा है और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो हो गया लिफाफा में रख के आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो इस एड्रेस को लिखेंगे अपने लिफाफा पे, लेकिन अगर आपको जाके वहां पे रखना है तो आप इस एड्रेस पे जाके और वहां पे रखेंगे जो बॉक्स होगा उसमें। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर में भी फिर यहाँ पे सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली का ही एयरफोर्स स्टेशन दिया है, फिर यहाँ पे बेंगलोर का एयरफोर्स स्टेशन दिया है। देखिए जब भी एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट अग्निवीर वायु का फॉर्म आता है तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10 दिन से ज्यादा मौका कभी नहीं दिया गया है। ये तीसरा बार फॉर्म आया है, एक बार 22 में आया था और 23 में दोबारा आ रहा है। तो देखिए जब भी आता है तो 10 दिन से ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है और एक ही सेंटर पे आपको फॉर्म भरना होता है। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप फॉर्म उसी सेंटर के लिए अप्लाई कीजिएगा जो कि आपके घर से नियरेस्ट हो, क्योंकि 10 दिन में पहुंचना है और फॉर्म को जो है ना रजिस्टर पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में जो है ना रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट 10 दिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। ऑर्डिनरी पोस्ट का मतलब होता है कि साधारण डाक से आपको फॉर्म भेजना है। अब देखिए साधारण डाक अगर डिले करता है ना तो इसके जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेंगे, ये आप खुद ले रहे हैं। पिछली बार जो है ना अगर आप देखे होंगे फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो 92 यानी कि 92 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म निकाला गया था, लेकिन इस बार जो है ना फॉर्म की संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आप देखिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल कितने स्टेशन है जो आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी और बढ़ते ही जा रहा है इसका, देखिए यहाँ पे 129 यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि भारत के हर स्टेट और स्टेट के अलावा जहां जहां भी एयरफोर्स स्टेशन है सब जगह का सेंटर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 10th क्लास का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आगे बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो या एडमिट कार्ड पे फोटो चिपकाना है, यहाँ पे देखिए द फोटोग्राफ इज टू टेक बिन विथ कैंडिडेट्स हैंडलिंग ब्लैक स्लेट, यानी कि आपको जो है ना ब्लैक स्लेट लेके फोटो खिंचवाना है जो कि आपको चेस्ट के सामने रखना है। उस पे आपको नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ्स, यानी कि जब आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो आपका लिखा होना चाहिए। आप नॉर्मल फोटो नहीं लगाएंगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको जो फॉर्म में दिया हुआ है गार्जियन से भरवाने वाला वो आपको सर्टिफाइड करना है। अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं तो आप खुद से करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो अग्निवीर नॉन कम्बाटेंट का और कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग भी बोला गया है। और लीव की बात करें तो आप 1 साल में, यानी कि 4 साल की अग्निवीर है, 1 साल में आप मात्र 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, यानी कि 365 दिन में से आप 30 दिन की छुट्टी लेंगे और 335 दिन आपको ड्यूटी करना है। और यहाँ पे आपको मेडिकल एडवाइस, अगर आपको कोई डॉक्टर बोलते हैं छुट्टी लेने के लिए तो आप मेडिकल लगाएंगे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे उसके भी बताया गया है कि पहले साल आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे और रिस्क अलाउंस, जो भी अलाउंस आपको दिया जाता है वो आपको दिया जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज आपको दिया जाएगा। जब आप रिटायर करेंगे तो आपको 10.4 लाख अमाउंट एक बार में आपके हाथ में दिया जाएगा। पहले साल आपका 30,000 का सैलरी रहेगा जिसमें से 21,000 आपके हाथ में आएगा, 9,000 कट जाएगा। दूसरे साल 33,000 का रहेगा, 23,100 हाथ में आएगा, 9900 रुपए काट लिए जाएंगे। तीसरे साल 36,500 ओवरऑल सैलरी में से 25,500 आपको दिए जाएंगे, 10,950 रुपए काट लिए जाएंगे। चौथे साल 40,000 में से 28,000 दिए जाएंगे, 12,000। तो क्या सैलरी इतना ही मिलेगा? नहीं, इसमें महंगाई भत्ता और भी कई प्रकार के हाउस रेंट अलाउंस ये सब भी ऐड किया जाता है। यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा। अगर आप ड्यूटी में डेथ कर जाते हैं, यानी कि आपकी जो है ना शहीद हो जाते हैं, या आप परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग हो जाते हैं, तो आपको 38 लाख रुपए का मतलब एक अमाउंट दिया जाएगा, मोटा अमाउंट। उसके बाद अगर आप 4 साल में रिटायर्ड कर जाते हैं तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है ना नॉट इलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक सर्विसमैन के लिए इलिजिबल नहीं होंगे। ये भी बात साफ साफ
लिख दिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो आगे देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगाना है 10th क्लास का, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आपको ये भी लगाना है। और यहाँ पे देखिए इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर आप इंटरनेट की कॉपी लगाएंगे मार्कशीट, जो मतलब रिजल्ट आता है ना तो ये इंटरनेट पे पहली बार आता है, तो वो लगाएंगे तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, भले वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें माइनर माइनर सी बात डिफेंस में ध्यान रखी जाती है। और यहाँ पे आपकी एग्जाम की बात करें तो आपको 20 नंबर का एग्जाम देना होता है, जो कि आप जनरल इंग्लिश का एग्जाम देंगे जो 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि 10th क्लास के सीबीएसई बेस पे होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज जो है ना 10th स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा 10 नंबर के, यानी कि ओवरऑल 20 नंबर का यहाँ पे होगा। उसके बाद ये एग्जाम आपको देना है, और हो सकता है कि उसी दिन कई सेंटर पे जो है ना एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, और आपसे जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी आपसे करा लिया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेस 1 में, यहाँ पे देखिए फेस 1 में जो है ना, देखिए फेस 1 में लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट होगा। और फेस 2 की बात करें, मैं आपको आगे दिखा देता हूं कि फेस 2 में क्या होगा। फेस 2 में आपसे जो है ना फिजिकल क्वालिफिकेशन यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अब ये किस तरह का होगा, तो सबसे पहले आपका हाइट चेक होगा, 152.5 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1 में यहाँ पे देखिएगा तो 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अप टू 5000 फीट यहाँ पे नील लिखा हुआ है ए में, और बी में 5001 फीट से 9000 फीट तक एडिशनल 30 सेकेंड आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9001 टू 12000 फीट तक एडिशनल 120 सेकेंड। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 में बोला गया है कि आपको देखिए क्या क्या करना है, तो यहाँ पे 10 पुशअप, 10 सीटअप्स और 20 स्क्वाट्स अप। ये देखिए कैसे करना है, जब आप रनिंग निकाल लेंगे ना तो आपको 10 पुशअप करना होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 1 मिनट में 10 पुशअप करना होगा, जो कि रनिंग के 10 मिनट के ब्रेक देने के बाद होगा। उसके बाद 10 सिटअप होगा, जो कि 1 मिनट में करना है, जो कि आपको पुशअप के 2 मिनट ब्रेक देने के बाद होगा। फिर यहाँ पे 20 स्क्वाट्स होगा, जो कि 1 मिनट में कंप्लीट करना है, वो आपका जो है ना सीटअप्स के 2 मिनट ब्रेक देने के बाद होगा। और वहां पे आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फेस 3 में होगा, यहाँ पे स्ट्रीम इस मतलब सुटेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो है ना ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो है ना वो यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग इन एसएसटी, तो इसको आपको भी देना होगा ट्रेड टेस्ट। आगे अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलिटी में आप यहाँ पे बताया गया है कि आपको नॉलेज ऑफ किचन यानी कि खाने बनाना, ड्राइंग हॉल, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। हाउसकीपिंग में आपसे बोला गया है कि रोड क्लीन्स और बाथरूम क्लीन्स, ये सब आपको घास कटिंग करने आना चाहिए, और वॉशरूम साफ करने, या मतलब देखिए कहने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन रियलिटी है, ये सब काम आपको करना पड़ेगा अगर आप वहां पे जाते हैं तो। ये सब का अगर आपके पास डिप्लोमा है या आईटीआई अगर आप किए हैं तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं किए हैं, केवल 10th पास हैं, तो भी आप अप्लाई कर लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन फेस 4 में होगा, जहां पे आपका ब्लड का होगा चेक, यूरिन चेक होगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लड शुगर चेक होगा, फास्टिंग, उसके बाद यहाँ पे और भी एक्सरे कराया जाएगा, ईसीजी कराया जाएगा, और भी जो भी प्रक्रिया जांच होती है वो सब आपका कराया जाएगा। और आगे बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एग्जाम देने या फिजिकल में जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 को आपको ध्यान में रखते हुए सारी प्रक्रिया को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि आप कोविड-19 के मतलब उल्लंघन करें। ये नोटिफिकेशन हो गया। अब आपको नोटिफिकेशन जो है ना वो ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोटिफिकेशन समझने के बाद देखिए नोटिफिकेशन में जैसा कि वहां पे बताया गया था कि आपको जो फॉर्म है ना, फॉर्म का जो फॉर्मेट हम लोग निकाले हैं, यानी कि जो एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया है ना, वही फॉर्म आप लोगों को भरना है, तो अभी आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको खुद से बना के नहीं भरना है। देखिए ये बनाया हुआ फॉर्म है, और ये जो उस सेंटर से आया है ना वो फॉर्म है, तो ऐसा ही फॉर्म आपको भरना है। तो ये फॉर्म देखिए, ये दोनों फॉर्म का पीडीएफ मेरे पास है। मैं आपको कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप लोग ऐसा फॉर्म भरिए, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना खुद से टाइप किया होता है,
मतलब खुद से आप बैठ के टाइप करके बनाते हैं। और ये फॉर्म जो है वो सेंटर से आया है, जबकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यही फॉर्म आप लोग भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए ये आपके पास PDF होना चाहिए, आप इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है। देखिए फोटो जो चिपकाना है मैं आपको नोटिफिकेशन में बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो जो है वो आपको स्लेट लेकर और उस पर आपका नाम और जब आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट होना चाहिए, तो ही वही फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। और याद रहे लगभग वैसा फोटो आपको आपके पास 4 होना चाहिए और यहाँ पे वो फोटो आपको चिपकाना है स्लेट वाला। कैसा, देखिए आपको ऐसा फोटो नहीं चिपकाना है, ये फोटो नहीं चिपकाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको स्लेट लेकर चिपकाना है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर नहीं फिल करना है। अगर हम बात करें स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम में हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग, तो जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन समझाया उसमें से आप लोग देख लीजिएगा कि मेरे घर के नज़दीक या जो मैं सेंटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उस सेंटर में कौन सा पोस्ट है, हॉस्पिटलिटी है या हाउसकीपिंग है, उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखिएगा। फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, 1 के A में, 1 के B में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है। अगर आप जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय से हैं तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 2 के A में पिताजी का नाम लिखना है। 2 के B में पिताजी क्या करते हैं वो बताना है, मतलब ये पैशन क्या है इनका, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पे बताइए। C में आपको 2 के C में माँ का नाम बताना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है 3 नंबर में। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म जो मैं फिल किया हूँ ये मैं कुछ भी फिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपके पास सही जानकारी पहुँचे और आप लोग फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए। मैं क्या भरा हूँ इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और फिर यहाँ पे बताना है एज एज ऑन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि 1 सितंबर 2023, 1/9/2023 लिख देना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि आप कितने ईयर्स और कितने मंथ का हो रहे हैं, केवल यहाँ पे ईयर्स में आप लिख देंगे कि कितने ईयर्स का हो रहे हैं। नेशनलिटी में आप लोग यहाँ पे इंडियन लिखिएगा। मैरिटल स्टेटस केवल और केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे अनमैरिड पे टिक कर दीजिएगा। बॉडी टैटू अगर आपको है तो आप फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस आपको बताना है, यानी कि आपको अपना विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है पिन कोड के साथ, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट तो लिखना ही है। ईमेल आईडी आपको लिखना है, एक वैलिड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर भी आपको फिल करना है, वो भी वैलिड होना चाहिए। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ पूरा, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 9 नंबर में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिखा है, यानी कि रोमन अंक का 10th लिखा है। 10th आप किस बोर्ड से किए थे और आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यहाँ पे लिखिए। केवल और केवल इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, तो आप लोग यहाँ पे 10th फिल करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th भी किए हैं तो यहाँ पे 12th भी बता देंगे कि किस बोर्ड से किए थे और आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या था। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 10 नंबर में ये बताना है कि 10 के ए में कि आप कौन कौन से 2 लैंग्वेज बोलना और लिखना पढ़ना जानते हैं, तो यहाँ पे वो 2 लैंग्वेज का बता दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखूंगा, कई ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है, जैसे कि आसामी हैं, यहाँ पे बंगाली हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, तो वो अपना अपना खुद का रीजनल लैंग्वेज लिखेंगे। फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट सर्विस, यानी कि अगर आप कोई काम किए हैं तो उसके बारे में बताइए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट में आप अभी क्या कर रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट है जिसका फॉर्म भरा रहा है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या कहीं काम कर रहा है। अगर पढ़ रहा है तो बताइए कि वो पढ़ रहा है, स्टडी लिखिए, और अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एज अ वर्क, बता दीजिए किस में। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है, यानी कि जैसे कि हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग, यानी कि सफाई, साफ सफाई में या खाना बनाने में कहीं का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताइए। यहाँ पे आपको डेट लिख देना है और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है। डेट आप अपने अनुसार जब फॉर्म भरिएगा तब लिखिएगा, कभी का डेट नहीं लिखिएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देना है और सिग्नेचर कर देना है।
ये देखिए, ये ABC में 3 डॉक्यूमेंट्स बताया गया है जो कि सबके पास होना चाहिए। सबसे पहले जो है 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपको यस में टिक कर देना है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। क्या है ना कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। या तो आप सरपंच से बनवा के आपके पास होना चाहिए, या स्कूल कॉलेज का, या पुलिस अथॉरिटी से। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि अगर आप जो है ना मतलब 18 साल से कम के स्टूडेंट हैं, जैसे 17.5 से 21 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आप 17.5 का ही हैं और फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिखना है, और यहाँ पे आपको गार्जियन यानी कि माँ बाप में से किसी का सिग्नेचर करवाना है और यहाँ पे डेट लिखवा देना है उन्हीं से। उसके बाद अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको ये पेज फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे डेट लिख देना है जिस डेट को आप भर रहे हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ये इसलिए होता है कि आप फिजिकल में डिफेंस में भाग ले रहे हैं तो आपका फिजिकल भी कराया जाएगा, तो फिजिकल में अगर आपको कोई चोट पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी ये सेंटर वाले नहीं लेंगे, इसीलिए ये सब साइन कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट बाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो ये सब अगर आप हैं तो भरिएगा, अगर ये सब हैं तो इतनी छोटी छोटी पोस्ट के लिए फॉर्म क्यों भरेंगे, तो इसको तो हटा ही देते हैं हम। उसके बाद बात करें तो चौथे नंबर पेज पे हमारा एडमिट कार्ड है। अब एडमिट कार्ड पे आपको स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, तो मैं बताया जैसा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटलिटी या हाउस कीपिंग, वही चीज़ यहाँ पे फिर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे और माँ का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे हाउस नंबर, और यहाँ पे विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहीं लिखेंगे 4 नंबर तक। 5 नंबर और 6 नंबर आपको फिल नहीं करना है, ये उधर से फिल होके आएगा। यहाँ पे फोटो चिपकाना है, फोटो जो चिपकाना है ऐसा फोटो नहीं चिपकाना है, स्लेट लिया हुआ ब्लैक स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ प्रेजेंट यानी कि जिस डेट को फोटो खिंचवा रहे हैं ना वैसा ही फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ये हमारा 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि एयरफोर्स के द्वारा ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है। ये भी आप फिल कर सकते हैं या आप ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से जो चाहें वो फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है उधर से आया था वो फॉर्म आप लोगों को दिखाया, लेकिन फोटो जो है वो आपको स्लेट वाला ही लगाना है। आप देख सकते हैं दोनों सेम ही चीज है, बस थोड़ा बहुत का अंतर है कि इस पे थोड़ा कलर चढ़ाया हुआ है और इस पे बिना कलर का है, ये उधर से आया हुआ है। अब इसके साथ अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको लिफाफा जो है ना, देखिए लिफाफा को कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक आपको छोटे वाला इन्वलप जो है ना, छोटा इन्वलप अपने पुस्तक के दुकान से खरीद के लाना है, जिसपे आप 2 लिखेंगे और 2 में खुद का नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और 10 रुपए का डाक टिकट आप काउंट कर सकते हैं। ये 1 रुपए का है, ये भी 1 रुपए का है, ये 4 रुपए का है, ये 4 रुपए का, यानी कि 4, 4, 8, 1, 9, एक 10 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे एक ऐसा बड़ा वाला इन्वलप लाना है अपने पुस्तक के दुकान से खरीद के, जो है भी आपकी पुस्तक की दुकान है, और उस पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, यानी कि अगर आप हॉस्पिटलिटी के लिए दे रहे हैं तो हॉस्पिटलिटी लिखेंगे, और हाउस कीपिंग के लिए दे रहे हैं तो हाउस कीपिंग लिखेंगे। ये पोस्ट का नाम लिखेंगे। कैटेगरी का नाम लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अग्निवीर में कोई भी किसी भी कैटेगरी से आए उसको कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स कैटेगरी को नहीं दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट का नाम लिखने के बाद स्ट्रीम यहाँ पे अग्निवीर वायु लिख देंगे, नॉन कम्बाटेंट इनटेक 02/2023 लिखेंगे। ये लिखना सबको जरूरी है, और पोस्ट अलग अलग हो सकता है लेकिन बाकी सब चीज सेम होना चाहिए। फॉर्म में आपको अपना नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखिएगा, और उसके बाद आपको 2 में भेजने का पता कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं चलिए आपको फिर से नोटिफिकेशन में समझा देता हूं, क्योंकि 129 एयरफोर्स अलग अलग स्टेशन से नोटिफिकेशन मतलब है ना, 129 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन से मतलब आवेदन देंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस सेंटर के लिए अप्लाई करें और कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए जो भी सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए, फॉर्म जो है ना आपको 10 दिन ही मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप अपने घर से नियरेस्ट अप्लाई कीजिएगा। और मैं आपको सजेशन ये नहीं दूंगा कभी भी कि आप 3-4 फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि एक ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और
अच्छे से कीजिएगा तो एडमिट कार्ड जरूर आएगा। देखिए भेजने का जो पता है, पहला जो है न्यू दिल्ली का है, यहाँ पे एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली, इसका पिन है 110010। यहाँ पे आप भेज सकते हैं, पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। अगर आप वहां पे जाके इसको गिराना चाहते हैं, ड्रॉप बॉक्स में रखना चाहते हैं, तो ये इसका ये एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें जो इस सेंटर में है हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग दोनों का फॉर्म है। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर न्यू दिल्ली में सुब्रोटो पार्क एयरफोर्स कमांडिंग AFCAO सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली में हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग का फॉर्म है। फिर अगला जो है यहाँ पे एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एड्रेस। देखिए यहाँ पे आप देखिए पोस्टल एड्रेस का मतलब हो गया कि इस एड्रेस पे आप ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से अपने लिफाफा पे जो 2 में लिखना है, फ्रॉम में आपका एड्रेस रहेगा, 2 में ये लिखिएगा। अगर आप भेज रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स में गिरा रहे हैं, तो आप 2 में ये एड्रेस लिखिएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं जितने भी सेंटर है ना, वो यहाँ पे देखिए बैंगलोर में कहाँ है, तो कमांडेंट ASTE एयरफोर्स यमुलेर पोस्ट विंड, इसका रोड यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब एड्रेस क्या है। फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली में है, गांधीनगर में है, पुणे में है, थाने में है, भुज में है। इसी तरह से लगभग आपको जो है ना भारत के हर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में जहां जहां भी एयरफोर्स स्टेशन है उस जगह से फॉर्म निकाला गया है। आप एक बार अपने एड्रेस यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लखनऊ में भी है, ग्वालियर में भी है, नागपुर में भी है। आप एक बार देखिए यहाँ पे देखिए ये बिहटा हो गया, बिहटा जो है वो बिहार में है, यानी कि अगर आप पटना से आते हैं, बिहार से आते हैं तो अप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको दरभंगा बिहार में भी है, भोपाल है, बनारसी है, गोरखपुर है। आप इसी तरह से आप अपने अनुसार आपको जहां भी देखिए ले हो गया, उसके बाद उधमपुर हो गया, जम्मू हो गया। कई लोग क्या करते हैं ना कि काफी दूर सेंटर चूज कर लेते हैं कि वहां पे काफी कम बच्चा होगा, लेकिन देखिए दूर चूज करने से नहीं होगा। अगर आप ज्यादा दूर चूज कर लेंगे तो आपका फॉर्म 1 सितंबर से पहले यानी कि टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, तो आपका फॉर्म ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस सेंटर में से देखिए कि आपको देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए पिछले साल जो है 92 पे ही फॉर्म निकाला गया था, लेकिन अगर आप इस बार देखिएगा तो यहाँ पे देखिए गुवाहाटी का भी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो बगडोरगा का निकाला हुआ है। उसके बाद और देखिए यहाँ पे 123 हो गया। उसके बाद लगभग 129 सेंटर पे यहाँ पे निकाला गया है। पोर्ट बालारिया, इसका बालिया हॉस्पिटलिटी के लिए है। ये कहाँ पे है इसका बात करें तो यहाँ पे अंडमान में है इसका। ये देखिए 129 सेंटर पे निकाला गया है। तो आपको जिस भी सेंटर के लिए आवेदन देना है ना, उस सेंटर का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये इस सेंटर का एड्रेस हो गया भेजने का। और अगर आप वहां पे जाके रख रहे हैं अपने खुद से फेस टू फेस, तो ये इसका एड्रेस हो गया। किस पोस्ट के लिए फॉर्म है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको पता चल गया कि भेजने का पता कहाँ है और कैसे लिखना है, भेजने का कौन सा पता लिखना है। अगर आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्टल एड्रेस, यानी कि अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा तो आप पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे जाके ड्रॉप बॉक्स में देखिएगा, बहुत बहुत बड़ा बड़ा सरकारी कार्यालय होता है ना, वहां पे बाहर में एक ड्रॉप बॉक्स होता है, आप अपना चिट्ठी गिरा सकते हैं। तो वहां पे गिराना है तो उसके बगल वाला लिखना है यहाँ पे। अगर आप भेज रहे हैं बाई पोस्ट से तो ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजिएगा, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजने के लिए आपको डाक टिकट चिपकाना होगा। आप जाइएगा पोस्ट ऑफिस में और पूछ लीजिएगा कि मुझे कितने रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। जैसे कि मैं जो हूं बिहार में भेज रहा हूं, मेरा घर मोतिहारी है और मैं पटना बिहटा के लिए अगर भेज रहा हूं तो यहाँ पे 10 रुपए का डाक टिकट लगेगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर अगर आप भेज रहे हैं तो अपने अनुसार डाक टिकट लगाइएगा, वो पोस्ट मास्टर से पूछ के। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। जैसे कि अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स सभी किसी को लगाना है। अगर आप 12th कर लिए हैं तो इसका भी आप मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा दीजिएगा। अगर आप देखिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट से क्या होता है ना कि आप किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी है ना, ये पता चल जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका स्कूल का हो तो वो लगाइए, या आपका मतलब सरपंच द्वारा बना हो वो लगाइए। मुखिया का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलता है। या पुलिस का हो वो लगाइए, जहां का भी हो वो कैरेक्टर लगाइए। आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है।
अगर आपने एनसीसी ABC में से कोई भी किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए, आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि डिफेंस में और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जॉब में एनसीसी वाले को बहुत फायदा मिलता है। ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि जब से जो है ना मतलब निकाला गया है, मतलब अग्निवीर निकाला गया है ना 4 साल का, इसमें ITI वाले को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर है तो लगा दीजिएगा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी लगाइए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वन सेल्फ एड्रेस इनवलप, यहाँ पे देखिए जिसपे आपको 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, और इसके साथ आपको 2 फोटो भी ले लेना है। तो जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्यूमेंट्स लगाना है, लेकिन 10th का और रेसिडेंस और कैरेक्टर आधार कार्ड सभी किसी को लगाना है, और लिफाफा सबको भेजना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स आप ले लीजिएगा और इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अटेस्टेड जो होता है ना, सेल्फ अटेस्टेड जैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर करने के बाद आप डेट लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आज का डेट जो है वो 18 है या 19 है, तो यहाँ पे 19/8 अगर 23 लिख देंगे तो ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। इसी तरह सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कर देना है और एक एक जीरोक्स ले लेना है, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। और जो 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि अगर आप 4 पेज वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं या 3 पेज वाला, दोनों में से कोई भी भर रहे हैं, तो उसी के पीछे ये सब डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। और रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसको फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद इसी के बीच में आपको देखिए जो आप 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाए हैं, इसी के बीच में आपको रख देना है। और रखने के बाद पूरी जो डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स और 10 रुपए वाला डाक टिकट और 4 पेज या 3 पेज वाला एप्लीकेशन फॉर्म और बड़े वाले इनवलप में आपको क्या करना है ना कि इसी के अंदर रख देना है। और आपको इसके अंदर 2 फोटो और रख देना है, जो फोटो होगा स्लेट वाला, और बिना स्लेट वाला फोटो आपको ना ही एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करना है और ना ही भेजना है, और इसी के अंदर रख देना है। और जो भेजने का पता है उस पते पे आप जाके या तो ड्रॉप बॉक्स में गिरा सकते हैं 1 सितंबर 2023 से पहले, या आप ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से अपने डाकघर से भेज सकते हैं। दोस्तों फॉर्म जो है ना आपको 1 सितंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग सोमवार से ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आज तो शनिवार है, आज से अप्लाई नहीं कीजिएगा, और ऑलमोस्ट आज 5 बज चुका है। सोमवार से आप लोग अप्लाई कीजिए। तो आई होप आपको पता चल गया कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कम्बाटेंट 02/2023 में जो 129 एयरफोर्स स्टेशन से फॉर्म निकला है, इसको आप ऑफलाइन तरीके से कैसे आवेदन देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी आपको ये भी जानना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट कैसे किया जाता है, तो मैं आपको डाकघर में जाके एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम डाउट ग्रुप से मेरा टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, जय भारत।